के लिए। और सर, सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि डीडीसी चुनाव जो है वो सर पर हैं, किस तरह से पूरी रणनीति जो है वो पुलिस ने बनाई है? देखिए, जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं, इसके चलते हम लोग हमेशा किसी न किसी चुनौती में रहते हैं। ये एक नई चुनौती है जिसके लिए तैयारियां हर लेवल पे की गई हैं। अनफॉर्चुनेटली वी गॉट अ नेबर जो हमेशा हमारी अच्छी चीज़ों के बीच में दखल देने की और उसमें खलल डालने की कोशिश करता है। अभी भी अगर 3 दिन पीछे जाएं तो एक बहुत बड़ा साजिश जो उसका नाकाम हुआ है नगरोटा की जगह पे, 4 आतंकी जो भेजे थे, जो इस प्रोसेस को साबोटाज करने के लिए, इसमें दखल देने के लिए उस इनकाउंटर में वो न्यूट्रलाइज हुए। उसके बाद परसों ही वो टनल जिसके ज़रिए से वो क्रॉस करके आए थे, उस टनल को ढूंढा और एक और साजिश को नाकाम किया। वरना वो टनल जिस तरह की बनी थी उसको बार बार आतंकियों को इस तरफ भेजने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। वो टनल पकड़े जाने के बाद और जो मंसूबे इसके साथ जुड़े होंगे और इस टनल का इस्तेमाल जो आतंकियों को इस तरफ भेजने के लिए किए जाने के मंसूबे होंगे, उसके ऊपर बहरहाल चेक लगा है। हम लोग सिक्योरिटी की दृष्टि से सतर्क हैं। दोनों तरफ जम्मू और कश्मीर की दोनों प्रोविंसेस में एलैबोरेट सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं और हमारी ये कोशिश है कि हम लोग इस इलेक्शन के प्रोसेस को बिल्कुल स्मूथली और पीसफुली कंडक्ट करें। सर, बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि जिस तरह पहले ही आपने कह दिया कि आतंकी गतिविधियां जो हुई हैं, लेकिन उनकी नकेलें भी कसी गई हैं, तो जाहिर तौर पर एक बौखलाहट जो है वो आतंकियों के अंदर है, इसमें कोई दोराहे नहीं है, क्योंकि अब डीडीसी चुनाव सर पर है और खलल डालने की कोशिश की जाएगी। किस तरह से पूरी मुस्तैदी जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से की जाएगी, क्योंकि जम्मू और कश्मीर की अगर हम बात करें तो काफी ज्यादा चुनौती वहां पर रहेगी पुलिस के लिए। देखिए, एक तो प्रक्रिया इतने बड़ी स्केल पे है, गांव-गांव और पूरे शहर इन्वॉल्व हैं, पूरा एरिया जम्मू कश्मीर का इन्वॉल्व है। ये अपने आप में सुरक्षा के नज़रिए से बहुत बड़ी चुनौती है। मगर क्योंकि प्रक्रिया डेमोक्रेटिक प्रक्रिया है, लोगों की अपनी पार्टिसिपेशन के साथ पूरे होने वाला एक प्रोसेस है, लोग बहुत बड़ी तादाद में इसमें हिस्सा ले रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी सारी की सारी खुल के सामने आई हैं, वो इसमें हिस्सा ले रही हैं। मुझे ये लगता है कि ये इतनी बड़ी पार्टिसिपेशन के चलते जो है वो लोग भी सतर्क होंगे कि वो अपनी जगह पे ख्याल रखें कि कोई इस तरह का आतंकी घुसपैठ या आतंकियों की कार्रवाई जो है वो जो हो सकती है उसके ऊपर नज़र रखें। हमारा लोगों के साथ रिश्ता बहुत मजबूत है, लोगों के साथ ताउन बहुत मजबूत है। इनपुट की अगर हम बात करें तो क्या लगता है कि इनपुट कुछ ऐसे हैं कि आतंकी कोई भी गतिविधि को अंजाम दे सकते हैं, लेकिन अगर इनपुट हैं तो उसे किस तरह से निपटना है? देखिए, इनपुट्स तो जहाँ पर जिस तरह के हालात हैं वो डेली बेसिस के ऊपर पोर इन करते हैं और हम हर थ्रेट के बारे में जो इनपुट आता है उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश में रहते हैं। और हमारी बहुत बड़ी कोशिश रहती है कि हम लोग वो हर इनपुट जो है वो जिस तरह का भी हो उसके ऊपर पूरी तरह से अमल करें। दिन भर हर जगह जम्मू कश्मीर के खित्ते में सिक्योरिटी की अलग अलग दृष्टि से डिप्लॉयमेंट्स होती हैं। हाईवे के ऊपर नाके हैं, चेकिंग है, बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर की सिक्योरिटी ग्रिड है, हिंटरलैंड के अंदर जो हमारे इन डेप्थ डिप्लॉयमेंट्स हैं हमारे ऑपरेशंस को देखती हैं। और जो स्पेशल अरेंजमेंट्स हैं कन्वेंसिंग के, कैंडिडेट्स की सिक्योरिटी के, उनके ऊपर भी हम लोग काफ़ी ध्यान दे रहे हैं। और मैं समझता हूं कि जो भी इनपुट्स आ रहे हैं फील्ड फॉर्मेशंस उसके ऊपर फौरी तौर पे अमल करती हैं, ख्याल रख रही हैं और जो आइंदा भी इस तरह के इनपुट होंगे उनके मुताबिक काम करने की कोशिश की जाए। और इस बार बहुत बड़ा सवाल ये भी है कि जिस तरह आपने भी कहा कि जो काउंसलर्स हैं, जो लोग इस वक्त नुमाइंदे बनकर ग्राउंड पर उतरे हैं, जिन्होंने अपना नामांकन भरा है, उन्हें काफ़ी ज़्यादा डर उनके अंदर है कि कोई भी घटना हो सकती है, क्योंकि आतंकवादियों की तरफ से एक धमकी भरे मैसेजेस जो हैं वो भी दिए गए हैं कि अगर किसी ने भी इस पर भाग लेने की कोशिश की है तो जान से मार दिया जाएगा। उस चुनौती से किस तरह से निपट रही है पुलिस? देखिए, इस चुनौती को लोगों ने भी स्वीकार किया है हमारे साथ साथ, और जिस स्केल के ऊपर लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि बड़े लंबे अरसे के बाद इतनी बड़ी पार्टिसिपेशन देखने को मिल रही है। कहीं ऐसी भी जगह हैं जहां एक डीडीसी की सीट के लिए 10-10, 12-12 लोग इलेक्शन लड़ने के लिए खड़े हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि डर की वजह से लोग पीछे बैठे हैं और वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। डर के बावजूद लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। और हमारी कोशिश है कि जितनी भी सुरक्षा की भावना हम उनके अंदर पैदा कर सकें उसके लिए हम तत्पर हैं, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, हर तरह की कोशिश कर रहे हैं।